अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लास रूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS304 लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेक्चर नंबर 4 के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ ये है कि इस लेक्चर के एंड होने तक आप लोग जान सकेंगे कि जनरलाइजेशन क्या होती है ऊप में, सब टाइपिंग, स्पेशलाइजेशन और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। इसी तरह ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास के बारे में देखेंगे। अब बेसिकली अगर मैं इस ओवरऑल टॉपिक की बात करूं कि ये जो सब टॉपिक्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं ये इनकी बेस क्या है, इसका प्री रिक्विजिट क्या है। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में इनहेरिटेंस के बारे में पता होगा तो तब आप इस लेक्चर को आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप ख़ुद से इनहेरिटेंस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ के कि इनहेरिटेंस होता क्या है, किस तरह से काम करती हैं चीज़ें, देन आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनरलाइजेशन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में क्विक रिव्यू ये दे सकता हूँ कि इनहेरिटेंस ये होता था कि हमारे पास दो क्लासेस होती थी। एक होती थी बेस क्लास जिसको हम कहते थे पेरेंट क्लास, एक होती थी हमारे पास ड्राइव्ड क्लास जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। अब जो बेस क्लास है वो ऐसे समझे जो पेरेंट क्लास जिसको हमने बोला उसके कुछ फीचर्स अगर हम लोग ड्राइव्ड क्लास यानी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करा दें, यानी कि उसके कुछ फीचर चाइल्ड क्लास में मौजूद हो तो उसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। रियल लाइफ की बात करें, अगर जैसे वालिदैन होते हैं उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक, कुछ खूबियाँ अब उनके बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं तो उसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो सेम कंसेप्ट ऊप में भी होता है कि एक पेरेंट क्लास से अगर हम लोग दूसरी कोई क्लास बनाएं और उसके अंदर वही सेम करैक्टरिस्टिक्स हों और उसकी कुछ अपनी भी करैक्टरिस्टिक्स हों तो वो कहलाती है इनहेरिटेंस। तो जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि जनरलाइजेशन क्या चीज़ है। तो जनरलाइजेशन हमारे पास सिंपल है कि सम क्लासेस में हैव कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, वी एक्सट्रैक्ट दीज फीचर इनटू अ न्यू क्लास। कुछ क्लासेस की कॉमन करैक्टरिस्टिक है जो कि इनहेरिटेंस में पड़ा, अब उनको हमने एक्सट्रैक्ट करके न्यू क्लास बनाई जिसको हमने चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास बोला, एंड इनहेरिट ओरिजिनल क्लासेस फ्रॉम दिस न्यू क्लास। और न्यू क्लास को इसके साथ लिंक करा दिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ड्राइव्ड क्लास में भी आ गए। नाउ बेस क्लास इनकैप्सुलेट्स द आइडिया ऑफ द कॉमनैलिटी। जो बेस क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, उसके अंदर तमाम के तमाम मेन फीचर्स हैं, कॉमनैलिटीज़ हैं जो कि ड्राइव्ड क्लास में है। मीन्स के ड्राइव्ड क्लास के अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद होंगे जो उसकी बेस क्लास में थे, बट ड्राइव्ड क्लास के अंदर अपने अलहदा से भी कुछ फीचर्स हो सकते हैं। बेस क्लास इस जनरल क्लास रिप्रेजेंटिंग कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल द ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास के अंदर जितने भी कॉमन बिहेवियर होंगे वो तमाम के तमाम कहाँ से रेफर होकर आ रहे होंगे, बेस क्लास में से। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, इसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। इट रिड्यूस द रिडंडेंसी एंड गिव रीयूजेबिलिटी यूजिंग जनरलाइजेशन और सोल्यूशन आवर सोल्यूशन बिकम लेस कम्प्लेक्स। ये मैंने कल भी बात की थी कि जो हमारा इनहेरिटेंस होता है उसको रीयूजेबिलिटी के फैक्टर को कंसीडर करके बनाया जाता है, बिकॉज हमें वो तमाम का तमाम कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता जो हमारी पहली क्लास में मौजूद है। तो हम सिंपली उसको इनहेरिट कर देते हैं तो वो सारा कोड वहीं से रेफ़र हो जाता है, तो हमें दोबारा से लिखना नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है, कोड हमारा क्लीन रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। सो सब टाइपिंग क्या है, वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल। एक आपके पास एग्जिस्टिंग मॉडल है यानी कि क्लास है, उसके अंदर आप एक नई क्लास ऐड कर दें, उसको बोला जाता है सब टाइपिंग। ठीक है, एक जैसे मेन कोई चीज़ होगी उसको आप उसके अंदर एक दूसरी उसी तरह की कोई चीज़ ऐड कर दें तो वो सब टाइपिंग होती है। सो इनहेरिट द न्यू क्लास फ्रॉम दिस क्लास एंड ऐड अ यूनिक बिहेवियर टू द न्यू क्लास। एक क्लास है उसको आपने उसके तमाम बिहेवियर्स को कॉपी करके न्यू क्लास बनाई और उसके अंदर भी अपने कुछ यूनिक बिहेवियर आ गए, तो इसको सब टाइपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सब टाइपिंग एक्सटेंशन, वो थी स्पेशलाइजेशन, ये थी एक्सटेंशन। नाउ सब टाइपिंग एक्सटेंशन मीन्स क्या है कि दैट ड्राइव क्लास इज़ बिहेवियरली कंपैटिबल विद द बेस क्लास, कि जो आपने ड्राइव क्लास बनाई है वो आपकी बेस क्लास से कंपैटिबल है। यानी कि अगर बेस क्लास किसी रीज़न की वजह से ख़राब हो जाए या उसका कोड मान लो ख़त्म हो जाए, हमारे प्रोग्राम से ख़त्म हो जाए, लेकिन जो उसकी ड्राइव क्लास है वो इतनी ताकतवर होगी, इतनी कंपैटिबल होगी, वो तमाम सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी। सही है, इसको बोला जाता है सब टाइपिंग एक्सटेंशन।
बिहेवियरली कंपैटिबल मीन्स दैट द बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। वहीं बात आ गई कि अगर बेस क्लास ख़त्म भी हो जाती है किस तरह से, तो ड्राइव क्लास उसको ओवरकम कर लेती है। सब टाइपिंग एक्सटेंशन एंड जनरलाइजेशन इज़ अ वे टू लुक सेम थिंग इन टू वेज। सब टाइपिंग इज़ लुकिंग एट थिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेयर जनरलाइजेशन लुक एट द थिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कहता है कि जो सब टाइपिंग है वो कहीं हद तक सिमिलर है जनरलाइजेशन के, बट थोड़ा बहुत जो चेंज है वो यही है कि वो टॉप बॉटम अप्रोच सब टाइपिंग जो है वो रेफ़र करती है, बट जो जनरलाइजेशन है वो बॉटम टॉप अप्रोच को रेफ़र करती है। इसके बाद है स्पेशलाइजेशन। कि स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ होती है, इन दोनों में थोड़ा सा एक ही लफ्ज़ का फ़र्क है। वो क्या है, वो फ़र्क सिर्फ ये है कि कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल का। तो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन मीन दैट ड्राइव्ड क्लास इज़ बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। पिछली स्लाइड में अगर देखें तो हम लोगों ने सब टाइपिंग देखा तो उसने कहा कि ड्राइव क्लास कंपैटिबल है हमारी बेस क्लास के साथ, बट स्पेशलाइजेशन में ये कह रहा है कि ड्राइव क्लास कंपैटिबल नहीं है बेस क्लास के साथ। इसका मतलब हम लोग बेस क्लास को ओवरराइट नहीं कर सकते। बिहेवियरली इनकम्पैटिबल मीन दैट द बेस क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव्ड क्लास, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी हमें बेस क्लास की। अब उसने बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी है, पहले वैसे तो पिछले के भी एग्जांपल है, वो आप नोट्स में से एक नज़र देखना। अब स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल ऐसे दिया कि मान लो कुछ हम ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास दो सेक्शंस हैं। मान लो एक बच्चों का सेक्शन है, एक अडल्ट्स का सेक्शन है 18+। तो उसके अंदर डिटेल्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उन तमाम लोगों की। तो अब जो बच्चे होंगे उनकी कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जो तो सब में कॉमन होंगी, यानी कि बड़ों में भी कॉमन होंगी, बच्चों में भी कॉमन होगी, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जो सिर्फ बड़ों के लिए होंगी, बच्चों की नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने आईडी कार्ड की एग्जांपल दी है कि अब आईडी कार्ड तो हर 18+ एज के मेंबर्स का होता है ना, तो जो 18 से नीचे होंगे उनका तो होगा नहीं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जो वो हम फॉर्म बनाएंगे डाटा कलेक्शन का, उसके अंदर हम लोग वैसे तो एक बेस क्लास बना लेंगे जिसके अंदर तमाम बेसिक डेटा होगा, नेम, एज हो गई, फादर नेम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। बट जब हम दूसरी क्लास बनाएंगे वो होगी एडल्ट्स की क्लास। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो फ़ीचर इनहेरिट करवा लेंगे अपनी बेस क्लास के साथ, और दूसरा जो एडल्ट्स के अपने फ़ीचर हैं, आईडी कार्ड हो गया और इसी तरह और भी 2-4 ऑप्शंस होते हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोग उसमें ड्राइव्ड क्लास में अलहदा से यूनिक डिफ़ाइन कर लेंगे। तो इस चीज़ को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसकी बात करूँ इनकम्पैटिबल की, कि वो यहाँ इनकम्पैटिबल किस तरह से होगा। अब देखें, अगर मैं मान लो बेस क्लास जो है मेरे पास फॉर्म कलेक्शन डेटा की, वो मैं रिमूव कर देता हूँ, और जो ड्राइव्ड हमने अडल्ट वाली बनाई उसके अंदर देखें तो वो फीचर्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, आईडी कार्ड और इस तरह के जो चीज़ें होंगी एडल्ट्स के लिए वो एक्स्ट्रा आ जाएंगी, वो मैं उनको रिमूव नहीं कर सकता। तो मेरा ओवरऑल जो है वो स्पेस यहाँ पर ज़्यादा लग रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग क्या होती है, क्लास में नीड टू ओवरराइट द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। देखें, एक होता है डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ का भी बिहेवियर, ठीक है, यानी कि डिफ़ॉल्ट में क्या आ रहा है, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद अगर आप देखें जहाँ कोई ईमेल या नेम लिखा हो तो वो फॉर एग्जांपल के तौर पे एक डमी नेम वहाँ पर लिखा होता है या डमी ईमेल वहाँ पर लिखा होता है, जो आपको ये बता रहा होता है कि आप अगर अपना नाम या अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो उसका फॉर्मेट किस तरह होगा। वो डमी चीज़ें जो होती है ना, वो होती है डिफ़ॉल्ट चीज़ें। इसी तरह अगर मैं आपको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, जैसे आपके मोबाइल की रिंग टोन होती है, एक होती है डिफ़ॉल्ट, कि जब भी आप मोबाइल लेते हैं, जैसे नोकिया की है, नोकिया की या आईफोन की समझ लें, वो एक डिफ़ॉल्ट रिंग टोन होती है, वो पहले से सेट होती है। नहीं तो अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप सॉन्ग, म्यूज़िक, एनीथिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। बट एक डिफ़ॉल्ट चीज़ होती है कि जब भी आप नया सेट या कोई नई चीज़ देखेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ पहले से ही बनी हुई होगी, कुछ टोन होगी, कुछ रिंग होगी, उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। तो इसी तरह ऊप में भी हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रोवाइड करते हैं अनटिल अनलेस कि हम उसको कोई नई वैल्यू प्रोवाइड ना करें। अब ओवरराइडिंग के रीज़न क्या है, तो प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक टू द ड्राइव क्लास, के जो ड्राइव क्लास है एक तो उसको एक ब्लूप्रिंट वो सेंड कर देगा कि आप इस तरह का डेटा है हमारे पास, एक्सटेंड द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, जो आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको एक्सटेंड करेगा। ऑब्वियसली जब आपके डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं आप उसको चेंज करेंगे तो वो एक्सटेंड ही हो जाएंगी एक किस्म से। रिस्ट्रिक्ट द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऐसा नहीं है कि आप हमेशा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पे ही रहें,
ایسا نہیں ہے کہ نوکیا کی رنگ ٹون آپ اپنے موبائل میں لگا کے پھرتے رہیں جب تک موبائل ہے، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ امپروو پرفارمنس، اس سے کیونکہ پرفارمنس بھی امپروو ہوتی ہے۔ اٹ از یوزڈ فار امپلیمنٹیشن آف انہیریٹنس، انہیریٹنس میں یہ تمام ٹاپک انہیریٹنس میں یوز ہوتے ہیں، تو یہ انہیریٹنس بیچ میں آئے گی۔ ایبسٹریکٹ کلاس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ کلاس کیا ہوتے ہیں۔ تو ایبسٹریکٹ کلاس از اے ریسٹرکٹ کلاس دیٹ کین ناٹ بی یوزڈ ٹو کریٹ آبجیکٹ۔ ایبسٹریکٹ کلاس ایسی کلاس ہوتی ہے جس کے اندر سے ہم لوگ آبجیکٹ نہیں بنا سکتے۔ دیکھو کلاس اور آبجیکٹ ہم لوگوں نے جو CS201 میں پڑھے بنا کے دیکھے، اس کے اندر جب ہم کلاس بناتے تھے تو نیچے مین سیکشن میں ہم اس کا آبجیکٹ بناتے تھے، بٹ کلاس کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر ہم آبجیکٹ نہیں بنا سکتے، اس کو بولا جاتا ہے ایبسٹریکٹ کلاس۔ بٹ اگر کسی نے آبجیکٹ بنانے بھی ہوں ایبسٹریکٹ کلاس سے، تب وہ کیا کرے تو تب وہ کرے گا یہ کہ وہ اس کو انہیریٹ کرے گا دوسری کلاس سے۔ تو دیکھو یہاں میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ٹو ایکسیس اٹ مسٹ بی انہیریٹ فرام این ادر کلاس۔ تو جب تک آپ کسی دوسری کلاس سے اس کو انہیریٹ نہیں کریں گے تب آپ اس کے آبجیکٹ کو یوز نہیں کر پائیں گے۔ ایگزامپل دیکھیں نیچے، ایک شیپ، کلر، ورٹیسز، اس طرح کچھ پراپرٹیز ہیں، اور نیچے اس کے اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام کلاسز بنی ہوئی، ایک سرکل، لائن اینڈ ٹرائنگل۔ تو آپ اس کو اس وقت تک ایکسیس نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اس کو انہیریٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ انہیریٹ کریں گے تب آپ اس کی پراپرٹیز کو یوز کر پائیں گے۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس کنکریٹ کلاس۔ تو کنکریٹ کا لفظ بھی ریجڈ سا آ رہا ہے، یعنی کہ کوئی ٹھوس چیز ہے، کوئی ریئل لائف چیز ہے۔ تو یہ اس کا کام بھی یہی ہے کہ جب ہم کوئی ریئل ورلڈ آبجیکٹس کی کوئی کلاس بناتے ہیں تو اس کو کنکریٹ کلاس بولا جاتا ہے۔ The entities that actually we see in our real world are called concrete object and class made against these object are called concrete classes۔ تو وہ جن کلاسز سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کو concrete class، اور جو آبجیکٹ ہوں گے وہ concrete object۔ These are used to instantiate object in our program, provide implementation details specific to the domain context۔ اب یہاں نیچے دیکھیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور ڈاکٹر کی کلاسز وہ آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کہاں سے ریفر ہو رہے ہیں؟ ایک پرسن سے۔ تو پرسن ایک کیا چیز ہے؟ ایک ریئل لائف آبجیکٹ ہے، ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کی۔ تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کنکریٹ کلاس۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا لیکچر پسند آئے۔ اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں۔ چینل کو بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس لیکچر سیریز میں جڑیں اور ان کا بھی فائدہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے لیکچر کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سے مسڈ انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ پڑھاتے وقت ہم کچھ کنسیپٹ بھول جاتے ہیں، کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے لفظ، تو وہ مسٹیک ہو جاتی ہے نا، ایسے سمجھے ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو بناتے ہوئے کچھ پتہ نہیں لگتا نا کہ یار کیا بولا جا رہا ہے، اور کچھ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اگر کچھ ایسی مسٹیک معلوم چلے ویڈیوز میں تو آپ اس کو نا مینشن کر کے نیچے کمنٹ کر دیا کرو، اس کو کریکٹ کر کے نا، کسی کو اگر آتا ہو تو میں کیا کروں گا، اس کو کمنٹ پن کر دوں گا تاکہ تمام لوگوں کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، بس اتنی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیا کریں، اور سبسکرائبر ہمارے بہت کم ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔